हनुमंत का सब्र अब पूरी तरह जवाब दे चुका है और इसका कारण साफ है कि वसुधा के साथ इस घर में शुरुआत से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें देव की तरफ से फैसले कम और जाति रुतबा और हुकूमत की सोच ज्यादा हावी रही है। एक बाप के दिल में जब तक दर्द चुप रहता है तब तक वह सह लेता है, लेकिन जब वही दर्द उसकी बेटी की आंखों से आंसू बनकर बहने लगे तो वह चुप नहीं रह पाता। आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलेगा कि हनुमंत अब सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि एक बाप बनकर खड़ा होगा और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगेगा। इन दिनों वसुधा और देव की शादी को लेकर कभी हालात संभलते दिखते हैं तो कभी बिगड़ते हुए नजर आते हैं और इसी बीच वसुधा की इज्जत पर एक और गहरी चोट कर दी जाती है। देवी हुकुम वसुधा के हाथ में कुछ कागज थमाती हैं और बड़े सख्त लहजे में उन पर दस्तखत करने को कहती हैं। देवी हुकुम का बर्ताव देखकर वसुधा को पल भर के लिए यह गलतफहमी हो जाती है कि शायद उसे घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और बड़ी बहू के तौर पर उसकी जगह तय हो चुकी है। लेकिन गलतफहमियां अक्सर ज्यादा देर तक टिकती नहीं हैं और सच सामने आते ही टूट जाती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जिन कागजों पर वसुधा दस्तखत करने जा रही होती है वह शादी या बहू बनने से जुड़े नहीं बल्कि तलाक के कागज होते हैं। वसुधा बिना पढ़े और बिना समझे देवी हुकुम के भरोसे उन पर साइन कर देती है। जब देव की बारी आती है तो वह उन कागजों को देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि उसे साफ दिख जाता है कि यह तलाक से जुड़े दस्तावेज हैं जिन्हें चंद्रिका ने जानबूझकर आगे रखा है। इससे पहले भी चंद्रिका देव और वसुधा के बीच गलतफहमी पैदा कर चुकी है और इस बार देव पहले से ज्यादा सतर्क है। वह किसी भी हालत में अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले सीन में सबके सामने देव साफ शब्दों में कह देता है कि वह इन कागजों पर दस्तखत नहीं करेगा क्योंकि वह वसुधा के साथ ही रहना चाहता है। वह सबको बताता है कि वसुधा उसकी जिंदगी है और वही उसकी पत्नी है। देव की यह बात देवी हुकुम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से में वसुधा की तरफ मुड़ती है, उसका मंगलसूत्र अपने हाथ में उठाकर कहती हैं कि यह मंगलसूत्र पहनकर वह देव की पत्नी तो बन सकती है लेकिन चौहान परिवार की बहू कभी नहीं बन पाएगी। देवी हुकुम साफ शब्दों में कहती हैं कि चाहे वसुधा में कितनी भी खूबियां क्यों न हों, वह इस घर की बड़ी बहू नहीं बन सकती और यह बात वह कभी नहीं बदलने देंगी। इसके बाद वह वसुधा को ताने मारते हुए अपमानित करती हैं। वसुधा बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। देव सबके सामने अपनी मासा का अपमान नहीं कर पाता और चुपचाप सब सुनता रहता है। देव की यह मजबूरी देखकर वसुधा और ज्यादा टूट जाती है और रोती हुई वहां से निकल जाती है। आगे दिखाया जाएगा कि जब वसुधा घर पहुंचकर फूट फूट कर रोती है तब हनुमंत को पूरी सच्चाई पता चलती है। हनुमंत बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहता है कि उसने पूरी जिंदगी देवी हुकुम की सेवा की, उनके घर के लिए अपने बच्चों तक को गांव में छोड़ दिया, लेकिन बदले में उसकी बेटी को सिर्फ दर्द और आंसू ही मिले। वह कहता है कि अब यह बाप अपनी बेटी की बेइज्जती और नहीं सहेगा और उसके हक के लिए आवाज उठाएगा। अब आगे की कहानी में माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। हनुमंत वसुधा को समझा ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने देव खड़ा नजर आता है। हनुमंत का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका होता है कि वह देव से तीखे शब्दों में पूछता है कि बताइए, छोटे हुकुम यहाँ किससे मिलने आए हैं। देव शांति से कहता है कि वह जानता है। हनुमंत बहुत नाराज हैं, लेकिन वह अपनी बात रखना चाहता है। इतने में रोती हुई वसुधा बाहर आती है और अपने बाप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हनुमंत को रोकना आसान नहीं होता। देव हनुमंत से वादा करता है कि वह वसुधा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा और वह उससे सच्चा प्यार करता है। इस पर हनुमंत कहता है कि ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। वह साफ कह देता है कि अब उसकी बेटी देव के साथ वापस नहीं जाएगी। देव फिर भी समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह वसुधा का पूरा ख्याल रखेगा। हनुमंत गुस्से में जवाब देता है कि देव अपने घर का राजकुमार हो सकता है, लेकिन एक पति बनने के लायक है या नहीं, यह उसे साबित करना होगा। वह कहता है कि यह साबित करना होगा कि वह एक ड्राइवर की बेटी का पति बनने के काबिल है या नहीं। हनुमंत देव के सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि उसे सबूत देना होगा कि वह वसुधा के लायक है, तभी वह आगे कुछ सोचेगा। इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि कहीं दूर खड़ा कोई शख्स इस पूरी बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब सवाल यह है कि वह कौन है, क्यों यह सब रिकॉर्ड कर रहा है और इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा। यह सब आगे खुलने वाला है।
प्रोमो के बाद दर्शकों की राय भी सामने आती है, जहां कुछ लोग कहते हैं कि हनुमंत को अब वसुधा को नौकरानी जैसा काम करने से रोक देना चाहिए, तो कुछ लोग मेकर्स पर भावनाओं से खेलने का आरोप लगाते हैं। कई लोग मानते हैं कि चंद्रिका का अहंकार हद से ज्यादा बढ़ चुका है और कुछ दर्शक हनुमंत के फैसले को एक मजबूत पिता का फैसला बताते हैं। अब देखना यह होगा कि देव हनुमंत की शर्त पर खरा उतर पाता है या नहीं और वसुधा को उसका हक और सम्मान मिल पाता है या नहीं। आप क्या सोचते हैं, हनुमंत का दिया गया चैलेंज सही है या गलत? ये आने वाले एपिसोड में साफ होता जाएगा।